षडलिंग के फर्स्ट पार्ट अजंत पुल्लिंग में अब तक में हमने अकारांत आकारांत को हमने छोड़ दिया था, इकारांत, ह्रस्व इकारांत और सर्वनाम शब्द में अकारांत सर्व शब्द और ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत, इतने शब्दों की व्याख्या पढ़ी थी, जिसमें से ह्रस्व इकारांत जो पुल्लिंग शकी शब्द है, इसके बारे में हमने ज्यादा नहीं वो करा था, इसकी सिद्धि हमने नहीं देखी थी क्योंकि ये खेला है और इसकी सिद्धि देखने का इतना कोई अर्थ नहीं है। इसे याद कर ले, कहाँ कहाँ चेंज है ये चीज देख लेना, बाकी चीजें हो जाएगी। इसके बाद हम आ रहे थे रिकारांत के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट रहता है अजंत पुल्लिंग में। रिकारांत में हम दो तरह के शब्द रूप देखते हैं, कर्तृ शब्द और पितृ शब्द। ये हमने एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। यहाँ हमारे अंतर क्या आता है, यहाँ जैसे यहाँ पितरऊ पितरह है, यहाँ कर्तारऊ कर्तारह है, यहाँ उपधा को दीर्घ हुआ है। उपधा उपधा क्या होती है, इस बात पे देखा जाए तो उपधा की जो सूत्र है अलो अंतस्य पूर्व उपधा, ये सूत्र है। और हमने ये संज्ञा सूत्र में पढ़ा था, ये सूत्र कहता है कि अंतिम अल के जो पूर्व है, जो पहले का अल है, उसको हम उपधा कहेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई शब्द है, मान लो कर्तृ शब्द ही है, ठीक है, ये कर्तृ शब्द है जिसके 5 अल है, इसमें 5 अलों का उपयोग हो रहा है, तो अब कर्तृ शब्द बना। इसमें उपधा क्या हुई, ये अंतिम अल क्या है, ये अल। अगर हम सभी स्वरों का एक प्रत्याहार देखें तो उसे हम अल कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि सबसे जो हमारे माहेश्वर सूत्र है वो शुरू होते हैं अ से, समाप्त होते हैं ल पे, तो अल यानी कोई भी वर्ण हो, सभी वर्णों को अगर हम कुछ कहेंगे तो उसका नाम अल होगा प्रत्याहार के रूप में। तो अंतिम अल के पहले का जो भी अल है उसको हम उपधा संज्ञा करते हैं। ये पता होना चाहिए खास तौर से, क्योंकि आज की जो सिद्धि है उसके अंदर मेन तौर पे एक दो जगह उपधा के अंदर ही काम हो रहे हैं। दूसरे हमने एक सर्वनाम स्थान संज्ञा पढ़ी थी, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, वहां हमने करी थी सर्वनाम स्थान सुपों की करी थी, कितने, 5 की करी थी, यानी सु औ जस अम औट, इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ठीक है, अजंत के पीछे आने पे। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे। पहला आज का सूत्र है हमारा ऋतोंगी सर्वनाम स्थान योह। सर्वनाम स्थान संज्ञा हमने करी, किनकी होती है, सु औ जस अम औट, इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो इन 5 के या नी, ये सप्तमी एक वचन का सूत्र है, और ये 5 प्रथमा के 3 और द्वितीय के 2, टोटल 6 ये प्रत्यय हैं। इन 6 प्रत्यय के पहले अगर रित यानी कि रिकारांत, ह्रस्व रिकारांत अंग हो तो उसको गुण आदेश हो जाता है। अंग संज्ञा हमने करी थी, तो उस अंग को गुण आदेश हो रहा है। ठीक है, अभी इस सूत्र का निषेध करने वाला ये एक और सूत्र है। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाकी के सूत्र तो रुकते से सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन जो प्रथमा एक वचन है वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर, ठीक है, संबुद्धि भिन्न सु क्या हुआ, संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है, संबोधन के अंदर अगर सु का प्रयोग संबुद्धि संज्ञा होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त सु, तो हमारा जो सु प्रथमा एक वचन का सु है ये संबुद्धि भिन्न है। अगर ये परे हो तो रित अर्थात ह्रस्व ऋकारांत प्लस उष्णस प्लस पुरुदंसस प्लस अनेहस, इन चारों को मिलाकर ही बना रित उष्णस पुरुदंसस अनेहस रिदुष्णस पुरुदंसोस अनेहस। ठीक है, साम च, इन सब में क्या होगा, इनके जो शब्द रूप है वो अंग के स्थान पर अनंग आदेश होता है। इनका जो इन शब्द रूपों में जो अंग है, अंग संज्ञा हमने किसकी करी थी, प्रत्यय से पहले जो भी होगा हम उसकी अंग संज्ञा करेंगे। ठीक है, मान लो
हमने यहाँ पर 2 शब्द एक साथ सिद्ध करेंगे, एक तो कर्तृ के और एक पितृ के। तो अगर इनके पीछे सु आया है तो अंग संज्ञा किसकी हुई? इन दोनों की अंग संज्ञा हो गई। सु आने की वजह से कर्तृ की, पूरे कर्तृ की अंग संज्ञा हो गई, और पीछे सु आने से पितृ की भी पूरे पितृ की अंग संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि अगर इन 4 तरह के शब्दों में हम यहाँ क्या ले रहे हैं? ऋकारांत। तो बाकी सबको अगर हम छोड़ भी दें तो ये जो ऋकारांत शब्द है, ये शब्द अगर हम चलाएंगे और पीछे हमें सु लगाया है, किसके पीछे? री के पीछे अगर सु लगाया है तो इसका जो अंग है उसको अनंग आदेश होगा। अब अनंग आदेश की एक और भी खास बात है, वो ये है कि अनंग आदेश में शेष बचता है, इसमें भी यहाँ ये होता है, इस वजह से बचता है अन। क्यों? जो न है उसकी हलंत्यम से, और अ की न के स्थित अंदर अ है उसकी उपदेशाजुनानिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, और फिर उनका तस्य लोप से लोप हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? अन। ठीक है, अभी जब भी कोई एक से अधिक अल वाला आदेश होता है अंग को, अगर अंग को एक से अधिक अल वाला आदेश होता है तो क्या पूरे के स्थान पर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रतिषेध सूत्र आता है जिसको बोलते हैं ङिच्च। ये कहता है कि अगर ङित हो आदेश, कैसा हो आदेश? ङित। ङित यानी जिसमें ङ की इत संज्ञा हुई हो, इसमें हुई है। तो ङित आदेश होने पर, अनेकल होने पर भी अंत्य के स्थान पर होता है। अंत्य क्या है यहाँ पर? इस अंग में अंत्य क्या है? री है, ऋकारांत है ना, ये ऋत है, तो इस ऋत को अनंग आदेश हो जाएगा सु परे होने पर। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जो प्रथमा विभक्ति है ना ऋकारांत शब्दों की, उसको सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद में सारे बिल्कुल इजी है। वो ऐसे कि हमें पितृ से पिता बनाना है और कर्तृ से कर्ता बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर कहीं पर भी अटकाव महसूस हो या समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे बोल देना, मैं दोबारा बता दूंगी। तो यह है कर्तृ, और पीछे सु लगने के कारण इसकी अंग संज्ञा हुई, और इस अंग को ऋदुष्णस पुरदंसो और सनेहसांच से क्या हुई? अनंग आदेश हुआ। अनंग आदेश अधिक अलहारा है इसलिए पूरे को हो सकता था, लेकिन निच से नित होने की वजह से ये सिर्फ री के स्थान पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का एक साथ लिखती हूँ। ये था कर्तृ, तो ये कर्त तो ठीक है, ठीक है, पर री के स्थान पे अन हो गया। पीछे सु, सु का क्या बचा? सिर्फ स। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्तन और स, वैसे के वैसे हो जाएगा इधर पितन और स। ठीक है, पितन और स। यहाँ एक और सूत्र है, वो कहता है अब त्रि अब त्रिन त्रिच सवा श्री नप त्रिनेश त्रित्वाश त्रि क्षत त्रिहोत्र पितृ प्रशास्त्र नाम। ये सूत्र कहता है कि इन शब्दों की यहाँ षष्ठी विभक्ति करी है सबकी एक साथ, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर होने पर वही इन पांचों में से कोई भी एक सु औ अम औट त्रिन प्रत्ययांत शब्द त्रिच अप स्व श्री नप त्रिनेश त्रित्वाश त्रिक्षत त्रिहोत्री और प्रशास्त्री, इन शब्दों की उपदा को दीर्घ हो जाता है। यहाँ उपदा क्या है? ये है, अ है, और इसका भी अन का अ है, तो ये हो जाएगा कर्तान स। इसमें भी रुकावट है, क्यों? क्योंकि इसमें काउंटेबल नहीं है, ना इसमें त्रिन प्रत्यय ना इसमें त्रिच प्रत्यय है। ये जो शब्द है वो सारे ये हैं,
जो हमने कर्तृ के अंत में लिखे हैं ना, जिनके शुद्ध रूप कर्तृ के जैसे चलते हैं, वक्त्री, पृष्ठी, श्रोत्री, नप्त्री, सवित्री, ठीक है। इनके अंदर सब में उपधा को दीर्घ हो रहा है। कब? इन पांचों प्रत्ययों में। क्या? कौन से पांच प्रत्यय? सर्वनाम स्थान संज्ञक, ठीक है। तो ये बनेगा कर्तान स। फिर यहाँ एक और सूत्र आता है, हलाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, यानी अंत में हल हो ऐसे हलंत से परे, या फिर नी और आप के अंत हो ऐसे दीर्घ नियंत और आबंत से परे, सु, ती और सी के अप्रक्त संज्ञक हल का लोप हो जाता है, ठीक है। यहाँ अंत में हल है न, और उसके बाद में सु का स है। सु का स कैसा है? अप्रयुक्त अल है। अप्रयुक्त कैसे है? तो यहाँ अप्रयुक्त संज्ञा देखते हैं कि अप्रयुक्त एक आल प्रत्यय है। यह सूत्र कहता है कि अगर एक अल रूपी प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा होती है, यानी अगर सु में से सिर्फ स बचा है, तो ये क्या बचा है? सिर्फ एक अल, तो इसकी क्या हुई? अप्रयुक्त संज्ञा, ठीक है। ये बहुत पहले आ जाता है। तो ये अप्रयुक्त संज्ञा, तो इस अप्रयुक्त को, ये अप्रयुक्त अल है, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? कर्ता न, ठीक है। स का लोप हो गया। अच्छा, कर्तान। एक और लास्ट सूत्र है जो इसको सिद्ध कर देगा, वो ये है, न लोपः प्रातिपादिकन्तस्य, यानी जो पद प्रातिपदिक संज्ञक हो उसके अंत में स्थित नकार का लोप हो जाता है। सुप्रत्यय किसके पीछे लगता है? जो प्रातिपदिक संज्ञक हो, है ना। तो उसके पीछे स्थित क्या? नकार। अंत में स्थित अगर नकार है तो उसका लोप हो जाएगा। तो इस कर्तान के न का इस सूत्र से लोप हो जाएगा। लास्ट में बनेगा हमारा कर्ता शब्द। ये प्रथमा एक वचन कर्ता। सबसे मुश्किल स्थिति इसी की रहती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक बार समझ में आ जाए ना कि कर्तृ शब्द से कर्ता कैसे बना, तो सब कुछ इजी हो जाता है। वरना एक बार यूं लगता है कर्तृ से कर्ता कैसे बन गया, तो सो लगा था पीछे, री का आ कैसे हो गया। तो वो अनंग आदेश और उसके बाद में नकार को लोप, सकार को लोप, ऐसे करके सब करके कर्ता बनता है। बाकी के सब इजी हैं, समझ जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद वाले तो सारे इससे हो जाएंगे। क्या? ऋतुंगी सर्वनाम स्थान यो। इसको एक बार मिटा देती हूँ। किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई है तो मैं फिर से एक बार बता दूं कर्ता कैसे हुआ, उसके बाद बाकी वाला सिद्ध कराती हूँ। पिता में फिर बताऊंगी। पिता में बस ये जो उपदा को दीर्घ करने वाला था ना सूत्र, ये वाला नहीं लगता, फिर दूसरा लगता है। इतना ही फर्क है, ठीक है। और इसी वजह से उसके बाकी रूपों के अंदर उपदा को दीर्घ नहीं हो रखा। यहाँ तक समझ में आ गया पितृन स कैसे हुआ वहां तक। और पितृन स में से भी पितन स में से भी न और स कैसे लोप होंगे ये भी हमें पता है। बस ये उपदा को दीर्घ करने का एक चीज बचा है जो मैं बाद में बता दूंगी। बाकी की फ्लो में नहीं आ रहा, वो पीछे से है सूत्र, ठीक है। तो तो आगे हम बढ़ते हैं। ये इसमें देखिए, अब तक में ये जो कर्ता बना है कर्तृ शब्द से और पितृ शब्द से जो पिता बन रहा है, इस सिद्धि के अंदर किसी को भी कोई डाउट है तो अभी बोल दो, वरना वो बाद में बड़ा हो जाएगा डाउट। आगे बढ़ू? बोलोगे तो आगे बढ़ूंगी। तो इतने दिन से सुश्रुत पढ़ के अचानक से शब्द रूप आ गए और उसमें एकदम से चार सूत्र एक साथ लगा दिए, उससे कईयों का माथा चकरा गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो अभी भी बोल दो। ये है थोड़ा ऐसा कम समझ में आने जैसा, कुछ स्पेस भी ऐसा था कंसाइज। फिर से एक बार बता देती हूँ, कोई बोल नहीं रहा है। यहाँ हम कर्ता की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है। कर्तृ शब्द था,
पीछे स्नो लगा, इससे इसकी अंग संज्ञा हो गई और फिर इसको अनंग आदेश हो गया। किस सूत्र से? इस सूत्र से। त्रिदूष्ण स्फुरुदंसो नेतांच। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये विकारांत है। ठीक है, तो ये हो गया कर्तन स। फिर लंबा सूत्र है ना, अब त्रिच स्व स्त्री नप त्रिनेश त्रित्वा त्रिशत त्रिहो त्रिपो त्रिशप्रशास त्रिनाम। इस सूत्र से इसके उपता को दीर्घ होगा तो ये हो जाएगा कर्तान सकार का लोप हो जाएगा, हला हल, इससे सकार का लोप हो फिर बचेगा कर्तान। कर्तान के न को न लोप प्रातिपादिक कर सकते, से लोप होके बचेगा हमारा कर्ता। ठीक है, न लोप प्रातिपादिकांत। अभी हम पितरों पे पढ़ते हैं, पितरों पे कर्तारों पे। तो कर्तृ था, इससे हमारा औ आता। संबुद्धि संज्ञक असंबुद्धि संज्ञक सर्वनाम स्थान पर होने के कारण इसको हुआ क्या? गुण आदेश। हाँ, संधि किसी को याद है? री को अगर गुण आदेश होगा तो क्या होगा? रिवाइज कराती हूँ। गुण 3 होते हैं, गुण संज्ञक शब्द 3 होते हैं, अ, ए और ओ। इनमें से री के सबसे नजदीक है अ। ठीक है, जब री को अ होगा तो एक सूत्र और लगेगा जिसे हम कहते हैं उरण रपरह, और ये इसमें र को जोड़ देगा तो ये हो जाएगा अर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करतर। ठीक है, करतर औ। फिर वही हमारा लंबा सा जो सूत्र था, अपत्री अपत्रिंत्र त्रिच स्वश्री नृप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री हो त्रिपो त्रिशस्प्रशास्त्रनाम। इस सूत्र से इस उपधा को हो जाएगा दीर्घ, तो ये हो जाएगा करतार और औ बनेगा करतारो। करतारो बना, करतारो ये बना, जैसे जैसे करतारो आउट से भी बनेगा। ठीक है, ये वाला समझ आ गया? यार आज कोई बोल क्यों नहीं रहा? मेरी आवाज तो आ रही है? यस मैम। ओके, ठीक है, कर्ता हो गया, कर्ता रो हो गया। अब यहाँ पर पित्त रो कैसे हुआ? तो यहाँ उपदा को दीर्घ होने का सूत्र नहीं लगेगा, उसके अलावा बाकी सेम प्रोसीजर है, ऐसे पितरो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, कैसे? पितृ था, पीछे औ लगा, गुण हुआ किससे? ऋतोग्नि सर्वनाम स्थान यो से पितृ को गुण हुआ तो ये हुआ पितृर पितर। क्यों? री को अ आदेश हो गया गुण से और उरण रपर से र आ गया तो पितर हुआ, पितर औ बना पितरो। ठीक है, उसी तरह से अब हम ये देखते हैं तीसरा पितरह। तो सु औ के बाद में क्या आता है? जस, तो पितृ पीछे जस, जस में क्या शेष रहता है? अस, तो पितृ अस। वही सूत्र कौन सा? ऋतुंगी सर्वनाम स्थानियों से स्त्री को क्या हो जाएगा? फिर से गुण, गुण होके ये बनेगा पितरस, पितर अस बना पितरस, फिर स को विसर्ग हो जाएगा हर्वसानी और विसर्जनीय से तो बनेगा पितरह। सेम प्रोसीजर यहाँ कर्तारह में भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बना कर्तार कर्तर कर्तरस
अब ये बनने के बाद में इसकी उपदा को दीर्घ हो जाएगा, उपदा को दीर्घ बने कर्तारस बनेगा और बनेगा कर्तारः। ठीक है। और उपदा को दीर्घ होने का सूत्र क्या है, फिर से बताऊं, अत्रीन त्रिच स्वश्री नप त्रिनेश त्रित्वश त्रिक्ष त्रिहो त्रिपो त्रिप्रशास त्रिणाम, इस सूत्र से इसकी उपधा को दीर्घ हो रहा है। ठीक है। फिर वही कर्तारम, तो वही कर्त्री था, पीछे अम आया, गुण आदेश होके कर्तर हो गया, कर्तर को फिर उपधा की दीर्घ होके कर्तार हो गया, तो हो गया कर्तारम। ऐसे कैसे पितरम, उपधा को दीर्घ न होने से। ठीक है। कर्तारौ, ये भी वैसे ही बना। फिर बचा कर्तृन, ये जैसे हमने रामा सिद्ध किया था ना, दीर्घ होके और फिर पीछे सस के स को न आदेश होकर रामान बना था, वैसे इसके रिकारांत को दीर्घ होके शस के स को न आदेश होके बना कर्तृन और पितृन। ठीक है। ये दो विभक्तियां सबके समझ में आ गई। ठीक है। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि समझ आ गई। अगर किसी को नहीं आएगी तो बोल देना, क्योंकि मैं अब तृतीय विभक्ति पे आगे बढ़ रही हूँ, जो है टा। कर्तरी और पितृ के पीछे लगेगा हमारा टा। ये बहुत ही सिंपल है, कोई नया सूत्र नहीं लग रहा। कर्तरी, अब तक मैं जब भी जितने भी किए थे सब में नया सूत्र लग रहा था। और पितृ, टा में से क्या शेष बचता है, आ, सीधा वही लगाती हूँ आ। ठीक है। इसको इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। गुण नहीं, यहाँ होगा क्या, यण आदेश। यण आदेश के लिए क्या चाहिए, इको यण चाहिए। यहाँ इक है, क्योंकि इक में क्या होता है, री होता है और पीछे अच है, तो क्या हो जाएगा इको यण ची से। री को क्या होता है, र आदेश होता है, तो यहाँ क्या होगा, कर्त र आ, और यहाँ होगा पित र आ, ये बन जाएगा कर्त्रा और ये बन जाएगा पित्रा। यही है कर्त्रा पित्रा। सब लोग समझ गए। फिर वे जो हमारे भ्याम है सीधा लगेगा भी है। हाँ, कुछ बोल रहे थे। सुशील, ओके। तो भ्याम है सीधा लगेगा, बिस है स्ट्रेट, और भ्यस ये भी स्ट्रेट। यस, हाँ बोलो, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आई। हाँ बोलो, अब फिर कट गई। चैट में लिख दो, आवाज कट रही है, थोड़ा सा शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। आ रही है तो बता दो, कट रही हो तो। नहीं तो फिर मुझे चैट में बता दो अगर कोई डाउट है, क्योंकि मेरे को आवाज आई नहीं, कट रही है। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है तो जो डाउट है प्लीज मुझे चैट में लिख दें, क्योंकि एक बार के लिए आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। तो भ्याम, भिस और ब्यस, इन तीनों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट लगे हैं।
ठीक है। फिर आता है पित्रे। इसकी सिद्धि के लिए पित्रे और कर्त्रे, सिंपल है ये भी बिल्कुल। चतुर्थी एक वचन क्या होता है? ङे भ्याम व्यस, है ना। टा भ्याम बीस, ङे भ्याम व्यस। चतुर्थी एक वचन है ङे, तो हम यहाँ लगाएंगे ङे। कर्त्री ङे और पितृ ङे। ङे का क्या रह जाएगा? ए। ठीक है, ङे में से ए ही शेष रहता है, तो ये होगा ए। एज इट इज, पहले की तरह फिर से क्या होगा? उरण क्या इको यणची से यण आदेश होगा, तो ये हो जाएगा कर्त र ए और पित र ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा कर्त्रे और ये बनेगा पित्रे। चतुर्थी एक वचन समझ में आ गया? ङे प्रत्यय लगा है ङे। ङे प्रत्यय लगने के बाद में उसमें से ए शेष रहता है, वो भी ङित होता है। इस वजह से ङ की इत संज्ञा होने से ए शेष रहता है। उस ए के परे होने की वजह से इको यणची से री को र आदेश हो गया, जो कि यण है एक, और र आदेश होने के कारण जो ए है उसके बाद मिलकर ये सब क्या बने? कर्त्रे, और यहाँ बने पित्रे। पित्रे कर्त्रे। ठीक है, फिर ये तो हो गई क्लियर। फिर आती है पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये ngसी है और ये ngस है, दोनों में अस शेष रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टोरी अलग है। यहाँ नया सूत्र लगेगा जिसको बोलते हैं रित उत। ये सूत्र क्या करता है कि रस्व रिकार से ngसी और ngस, इनके अगर आकार परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर रस्व उकार का आदेश बताता है। क्या कर रहा है? ये रित को उत में बदल रहा है। ठीक है, दोनों की जगह बदल रहा है, एक की जगह नहीं बदल रहा। ठीक है, तो अभी अंगसी या अंगस दोनों में से कोई भी लगा हो, पीछे लगता है क्या? अस। अस ही लगता है। पितृ ngasi क्या हो गया? माउस अटक गया। ngasi का अस लगेगा और अस के कारण अ और री दोनों को उ हो जाएगा, तो ये बनेगा पितुस। और उस पितुस से स को सकार को खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होने के कारण पितु हो जाएगा। माउस पूरा ही काम नहीं कर रहा। अब होगा जी। पितृ ngasi या ngस, दोनों में से कोई भी हो, ये हो जाएगा अस। पितृ के पीछे अस होने से इस यहाँ इस दोनों के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, तो ये बनेगा पित उ, और इस अस का स बनेगा पितुस। और फाइनली पितुह। ठीक है,
यहाँ नहीं रहेगा। तो इससे बना पितु। पितु हो देख लिया। अब हम बनाते हैं कर्त्री। कर्त्री में ngस या ngस लग के फिर अस, फिर उसको उ आदेश होगा, तो ये बनेगा कर्त उ स, यहाँ बनेगा कर्तुस। कर्तुस और बनेगा कर्तुह। ठीक है, दोनों की सिद्धि हो गई, यहाँ पितु की और यहाँ कर्तु की। ठीक है, कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः यहाँ तक हो गया। अब बाकी है ओस की। कि ये ओस कैसे सिद्ध होता है। अब तक में सब समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ ले। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें एक बार समझ में नहीं आती है। एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, आई थी। तो पितृ ओस, फिर से वही क्या, इको यणची से यण होगा, होगा कैसे, ये इक है और यहाँ अच है, तो यण आदेश होना ही है। तो ये बनेगा पित र ओ स, बनेगा पित्रोस। अल्टीमेटली स को विसर्ग होने से बनेगा पित्रों को। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कर्तृ का भी कर्त्रोस बनेगा और फिर हो जाएगा कर्तोह। कर्त्रोह, ठीक है। फिर आते हैं हम कर्तृनाम पे। यहाँ क्या होता है, आम। ठीक है, नस ओस आम ओ सुप, प्रत्यय याद होने चाहिए। सूप प्रत्यय अगर किसी को भी याद है ना, तो अगर और एक बार सिद्धि समझी हुई है, तो उसका फायदा ये होता है कि अगर शब्द रूप याद नहीं है या किसी के पढ़े ही नहीं है कभी, उसको भी एक बार सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ वही हो रहा है जो रामायणम में हुआ था, क्योंकि यहाँ पी का ई है, यहाँ क्या है, ऋकार है, इस वजह से न को न हो जाएगा। नाम परे होने पर दीर्घ आदेश होता है, इसलिए ये दीर्घ ऋकार हो गया। और आम था, यहाँ नुट आगम होने से नाम हुआ था। उल्टा लेके चला है मैंने, सीधा लेके चलती हूँ। पितृ आम नुट आगम होगा पहले, आवी समना मह नुट, नुट होगा। नुट होने की वजह से क्या हुआ, न को टित है, इस वजह से आगे आगम होगा, इसलिए बनेगा नाम। नाम परे होने के कारण इस अच को दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पितृ। अब पितृ नाम में यहाँ ऋकार होने की वजह से इस न को ण आदेश हो जाएगा, अट कुप्मांग नुम व्यवाई से, नुम व्यवाय पी से, तो ये हो जाएगा पितृनाम। ठीक है, इसी तरह से कर्तृनाम भी बिल्कुल कोई फर्क नहीं है यहाँ दोनों में। कर्तृनाम भी बिल्कुल इसी तरह सिद्ध होगा, यहाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर आते हैं पितरी। तो पितृ प्लस नी, हमने शुरुआत में एक सूत्र पढ़ा था, तो मी सर्वनाम स्थान यो, वो का सर्वनाम स्थान को ही नहीं कर रहा था, सिर्फ वो गुणादेश नी के परे होने पर भी कर रहा था। तो पितृ है, यहाँ नी परे है, इस वजह से इसको क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। गुण आदेश होने से क्या बचेगा, पितर, उरण रपरा सिरा जुड़ने के कारण, और नी का क्या बचेगा, ई, बनेगा पितरी।
ये भी समझ में आ गया? नहीं आया तो बता देना। पित्रोह कैसे बना, सबको पता है, हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। फिर बना पितृषु, तो यहाँ होता है सुप, ठीक है। प चला जाता है, सु एज इट इज लगता है पितृ के पीछे, और इस सु को शु आदेश कैसे होता है, आदेश प्रत्यय योह, इस सूत्र से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इण है, पी में प में इण है, इस वजह से। और वहीं कर्तृषु यहाँ उ है, यहाँ पर भी है इण, री, रिकार, पिता के ई की जरूरत ही नहीं है, रिकार खुद इण में आता है, इस वजह से शकार आना ही है, मूर्धन्य शकार का आदेश होगा ही होगा। फिर आता है एक ये कैसे हुआ? वैसे यहाँ ये कर्तरौ है, मैं लिखना भूल गई, खाली एक ये बच्चा यहाँ एज इट इज आता है, संबुद्धि संज्ञक होने के कारण जो होता है, तो ये है रेव से परे सकार का लोप हो तो मात्र सकार का ही, अन्य का नहीं होता। संबुद्धि संज्ञक में होने पर ही वहां अनंग आदेश था, अदरवाइज अनंग आदेश नहीं होता है। तो यहाँ पितृ था, फिर हमने पीछे सु लगाया, ठीक है। अभी सु पीछे लगने के कारण यहाँ इसको क्या होगा, पितर, गुण आदेश होके फिर पीछे सु का स बचा, इस स का वहां से लोप हो गया, संयोगांतस्य लोपः से। क्यों संयोगांत से लोपा क्या कहता है कि अगर संयोग संज्ञा पद के अंत में हुई हो, इसके लगने की वजह से ये पद संज्ञा हो गई, और पद के अंत में अगर संयोग संज्ञा होती है तो पीछे वाले का लोप करेंगे। इसका लोप करने के बाद पीछे बचा र, र को हमने विसर्ग कर दिया, तो क्या बना, पितः। इसी तरह से कनिका कर्ता, ठीक है। ऐसे हमारे पितृ शब्द और कर्तृ शब्द ये दोनों पूरे हुए, और इसी के साथ अजंत पुल्लिंग प्रकरण भी समाप्त होता है, और हमारा समय भी 1 मिनट बचा है। तो किसी को सवाल पूछना है तो इसमें पूछ ले। कोई सवाल? सब समझ में आ गया? हम्म, क्या नहीं आया पूछ लो ना। कोई सवाल नहीं? ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में गो शब्द को एज इट इज याद कर लेना। फिर आज अगली क्लास में मजंत स्त्रीलिंग, यानी कल से मजंत स्त्रीलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रमा शब्द करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ 4 सूत्र नए लग रहे हैं, उसके अतिरिक्त ये बहुत ही इजीली सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर्वा शब्द करेंगे। ओके, गुड नाइट।